हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले वाला वीडियो था, पार्ट 2 है और ये क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम हॉल में आएगा। इसको इग्नोर करिए मत, तो आपको एग्जाम जो होता है ना वो इग्नोर कर देगा। इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे और समझेंगे। और ये 10 क्वेश्चन चले हैं, 11 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाए तो एक तो लाइक बनता है और कमेंट तो करना ही करना है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दिए हैं तो फिर सब्सक्राइब मत कीजिए, अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। एक बार करना है सब्सक्राइब। दूसरी बात, अपने मित्रों के पास भी शेयर करना है। और ध्यान से देखिए आखिर बनता कैसे है क्वेश्चन। मैथ्स से डर लगता है ना, डर को हटा देंगे। श्री राम सर आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। हम सबसे पहले बात करेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरमेय है। मतलब अपरमेय के बाद बोला ना, अपरमेय उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में ना हो। अपरमेय उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में हो लेकिन Q नॉट इक्वल 0। तो यहाँ बात कर रहा है अपरमेय संख्या चाहिए इसमें जो रूट से बाहर ना निकले। जब सब रूट में दिया देखिए तो रूट से जो बाहर नहीं निकलेगा वही आपका अपरमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखा जाए 64 और 36 का, तो 64 और ये रूट 36 है तो कहेंगे 64 तो निकल जा रहा है, 8 और 36 निकल जा रहा है 6, ये तो परमेय संख्या है। ये नहीं होगा, हमें अपरमेय संख्या चाहिए। 81 की बात करते हैं, 81 तो निकल रहा है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी निकल गया। हमें वो नंबर चाहिए जो ना निकले। अब केयर कीजिएगा कि 2.5 है, 2.5 ये नहीं निकलेगा क्योंकि दशमलव में है। ये खाली दशमलव ना होता तो निकल जाता 5, मगर पॉइंट में आने से ये क्या हो गया, रूट से निकलेगा ही नहीं। यानी अपरमेय संख्या ये है, ये तो निकल जाएगा 49। देखिए 49 होता है 7 का, ये तो निकला हुआ है, निकल गया। मगर ये महाशय जो है पॉइंट में आने से आपको ये नहीं होगा। यानी कह सकते हैं अपरमेय संख्या कौन है, तो कह सकते हैं रूट अंडर 2.5। तो जिसको ऑप्शन नंबर सी मानिएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या का परिभाषा जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0। अब केयर करो, हमें परमेय संख्या चाहिए, अपरमेय संख्या नहीं। केयर कीजिएगा, ध्यान से ध्यान देखिएगा। ये रूट 3 जो कि रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो अपरमेय है। अब थोड़ा देखेंगे कि ये रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा, अरे मेरे लाल, रूट 2 बाई रूट 2 ऐसे दिया है, 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 2 बटा रूट 2, रूट 2 कैंसिल हो जाए, बचा क्या यहाँ 2 और नीचे क्या बचा 1। क्या परमेय संख्या नहीं है? P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 1, परमेय संख्या है। ये आपका परमेय संख्या हुआ। हमें क्या खोजना था, परमेय संख्या, मिल गया। ये नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये परमेय आई, अपरमेय मिलकर अपरमेय बना। रूट 6 भी अपरमेय होगा, ये तो भाई होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा आपका ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? आगे, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या। फिर वही बात हुआ जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0। रूट से बाहर निकल गया वो परमेय संख्या, रूट से बाहर ना निकला अपरमेय। हमें निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है परमेय संख्या। तो थोड़ा क्लियर करना, ये रूट 81 है बटा 91, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, मगर 91 का वर्गमूल होता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए कहेंगे ये संख्या अपरमेय है। हमें निकालना है परमेय संख्या, ये होगा नहीं ऑप्शन। इसको चेक करते हैं, रूट 49 बटा 101, 49 का वर्गमूल 7 होता है और 101 का वर्गमूल होता ही नहीं है। होता है मगर दशमलव में जाता है, अप्रोक्सीमेशन में। हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 49 का 7 एग्जैक्ट वैल्यू हुआ, 101 का होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका अपरमेय संख्या। हमें निकालना क्या है, परमेय संख्या। क्या कीजिएगा, अब इसको चेक करते हैं। रूट 32 बटा रूट 64, 64 32 का गुणनखंड कीजिएगा तेजी से। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 टे 16, 2 चौके 8, 2 4, 2 एकम 2। जोड़ा लगेगा वो बाहर, मगर ये जोड़ा नहीं लगा,
बेचारा रूट में रह जाएगा। 64 का देखा जाए, 64 देख लिया जाए तो 64 का देखा जाए। अच्छा 64 का वर्गमूल हमको पता है, 32 का नहीं पता था। 64 का होता है 8। तो मैं देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, एक 4 बार में ये कटेगा एक बार में, तो √2/2 ये पर में थोड़े हुआ, अपर में आया। देखिए ना, ये पर में अपर में, रूट से निकला ही नहीं। हमको चाहिए हमें क्या चाहिए, परमेय संख्या, जो कि आ रहा है अपर में। अब ये वहां से जो है ना, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये परमेय है कि अपर में है, क्या कीजिएगा 98/128। अब हम बोलेंगे ये बात, रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर दिखे ना, तो आपको रूट के अंदर का जो नंबर है उसको गुणनखंड कर लीजिएगा। कहने का मतलब 98 है ना, 98 गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। जो जोड़ा लग रहा है वो बाहर निकाल लीजिए, और जो जोड़ा नहीं लग रहा है रूट में रहने दीजिए। अच्छा 128 की बात करें, 128, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 1 2। अब केयर करना है, जब रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर मिले ना, तो आपको गुणनखंड ऐसे ही करना है, आज जोड़ा वाला बाहर निकाल जाइएगा। बेचारा रह गया अंदर, इससे कैंसिल हो गया, 7 बटे कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये क्या मिला हमें, P/Q के रूप मिल गया ना, तो ये परमेय संख्या हो गया। समझ आई बात। एक बार और समझेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या चाहिए, मतलब अपरमेय कहने का मतलब जो P/Q के रूप में ना हो। तो केयर करना थोड़ा ध्यान से, जो रूट से ना निकले वो अपरमेय संख्या होगा। देखो ये 9, ठीक है, परमेय संख्या, ये 16 का वर्गमूल, भाई कह सकते हैं 9/16 दिया है ना रूट में, तो ये तो भाई ठीक ठाक है परमेय संख्या, मगर 16 का 4 होता है, ये परमेय संख्या है। हमें खोजना क्या, अपरमेय संख्या। 3/5 भी परमेय संख्या है, P का वैल्यू Q का वैल्यू। मगर ये देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल है या 100 का वर्गमूल है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 100 का होता है 10 होता है। मगर ये भी परमेय निकल गया, ये भी परमेय निकल गया, ये भी। हमें चाहिए क्या, अपरमेय। भाई अपरमेय संख्या चाहिए ना, हटाओ यार। ये देखिए 36 और 64, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, कुछ मिस्टेक हुआ है, चलिए इसमें कुछ लगता है मिस्टेक हो गया होगा हमसे, देख लेते हैं। तो 36 से 64 है, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 64 का होता है 8। हो सके ऑप्शन में कुछ हो सके यहाँ गड़बड़ किया हो, रूट लगा दिया हो, जब यही ऑप्शन होगा हो सके तो, ठीक है। ये भी परमेय संख्या हो गया, ये भी परमेय संख्या हो गया, और ये भी परमेय संख्या होगा। हमें चाहिए अपरमेय संख्या, ये मारिएगा, छूट गया था रूट, यहाँ रूट छूट गया था। खैर अब क्वेश्चन 5 है, ये बोल रहा है कि 5 + √3, 5 + 3 √2 है, तो कैसी संख्या, परमेय है अपरमेय। तो आपको बोले ये परमेय संख्या, परमेय संख्या मगर ये क्या दे दिया, अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या का जोड़ जो होता है, अपरमेय संख्या का योग हमेशा अपरमेय ही होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 3 - √3। देख मेरे लाल, ये परमेय है और ये अपरमेय है। अपरमेय संख्याओं का घटाव क्या हो जाएगा, हो सके यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा 5 नंबर में, इसका आंसर ये होगा। अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो परमेय के मतलब होता है जो रूट से बाहर निकल जाए। ये अपरमेय होगा, ये नहीं होगा, ये अपरमेय होगा, नहीं होगा, ये देखिए कट जा रहा है। अब बचा क्या यहाँ 2/1, ये परमेय संख्या, ये होगा, ये तो निकलेगा ही नहीं। अच्छा 22/7 कैसी संख्या है, तो बोल सकते हैं भाई ये P का वैल्यू, ये Q का वैल्यू है, ठीक रहे ना। 22/7 ये परमेय संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। निम्न में कौन सा परमेय संख्या है, परमेय का मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए, यस या नो। तो केयर कीजिएगा, ये तो पाई अपरमेय संख्या, याद रखेंगे, पाई अपरमेय संख्या है, हमें निकालना है परमेय संख्या। तो √7 भी अपरमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमें परमेय संख्या खोजना है। देखिए 16 का कितना होता है, 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5, जो कि ये हो गया आपका परमेय संख्या। हमें यही तो बताना था कौन सा परमेय संख्या है, ये नहीं होगा, ये अपरमेय संख्या, हटाओ इसको। अब आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या कहते किसको पहले बताइए? जो एक से कटे अपने आप से कटे, यस या नो? एक से कटे और अपने आप से कटे उसे आभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब आभाज्य संख्या का कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, कम से कम 2 फैक्टर। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा, याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी पूछे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है? अब पहचान करना है कौन आभाज्य संख्या। आइए, 8 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, ये आभाज्य संख्या नहीं होगा, कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। 9 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो होगा ही नहीं। 11 1 के पारा में है और 11 के पारा में, और कोई आभाज्य संख्या यही है। जो टॉपिक लिख चले समझ में आया होगा और आ गया है ना, एक बार लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास शेयर भी किया। कमेंट तो करना है कैसा लगा, अच्छा लगा या ना लगा। बाय बाय।